ऐसे मौके पर मैं क्या कहूँ। रही बात शुभकामना की, तो आपके आने से पहले मैं कुंती को कर्ण के जन्मदिन की शुभकामना दे चुकी हूँ। रामू, जरा ये पैकेट खोलो। इतने कपड़े मिसेस रस्तोगी, इतने कपड़े किसके लिए लाई आप? ये हम कर्ण के नाम पर गरीब बच्चों में दान करेंगे। कुंती, जरा इन कपड़ों को हाथ लगा दे बेटा। कुंती जी, कुंती जी, कर्ण के जन्मदिन पर ये छोटा सा उपहार। थैंक यू। कुंती जी, आने से पहले मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की। मैंने उनसे कहा कि हे प्रभु, जिस दिन आप कुंती जी को कर्ण से मिला देंगे, मैं अखंड पाठ करूंगा। हिम्मत, आप मिसेस रस्तोगी हैं, नंदिनी रस्तोगी। नमस्ते माँ जी। जीते रहो। माँ जी, मैं आपकी कंपनी में ही काम करता हूँ। मेरा नाम हिम्मत है। हिम्मत? ओह, तो तुम ही हो हिम्मत। तुम भी आ ही गए कुंती को बधाई देने। माँ जी, आप मुझे पहचानती हैं? पहचानना ही पड़ा। रोहित से तुम्हारे बारे में कई बार सुना है। तुम हमारी कंपनी में काम करने वाले एक मामूली से मजदूर हो। हाँ माँ जी, मैं आपकी कंपनी का एक मामूली से मजदूर हूँ, 150 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला। रोहित तो कहता था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। माँ जी, हमसे कोई गलती हो गई? इसे गलती ही कहेंगे। करते मजदूरी हो और एक मजदूर की हैसियत नहीं मालूम? हाँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस तरह से आपका किसी को अपमानित करना शोभा नहीं देता है। मैंने ऐसा क्या कह दिया कुंती? आप शायद ये भूल गई हैं कि हिम्मत जी इस वक्त हमारे यहाँ मेहमान हैं, आपकी कंपनी के मजदूर नहीं। मेरी ही कंपनी का मजदूर मेरे ही सामने मेहमान बन के खड़ा है। वाह, क्या बात है। ये मजदूर है तो क्या हुआ? माँ जी, कंपनी मजदूर से ही चलती है, शायद आपको मालूम नहीं। मालिक कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि कंपनी की कामयाबी में मजदूर का खून पसीना ही लगा होता है। ऐसे मौके पर ये क्या बहस हो रही है? मिसेस रस्तोगी, आप जो केक लाई है उसे काटना है ना। कुंती, आओ, चलो आओ, चलो आओ, आओ, ये देखो। हिम्मत, आ जाओ, चलो, ये लो, काटो। आओ, आप लोग आओ, काटो, चलो।
यहाँ क्यों लाई हो? बेटा, आज तुम्हारी बर्थडे है ना, मैं तुम्हें एक नाइस गिफ्ट देने जा रही हूँ। हेलो, महिला नवजीवन आश्रम? जी हाँ। हाँ, मुझे कुंती से बात करनी है अर्जेंटली। जी आप 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मैं अभी उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। हेलो, कौन? कुंती बोल रही हूँ। माँ से बात करो। बोलो माँ। माँ, हाँ कौन? हाँ मैं तेरी माँ। कैसा है मेरे बच्चे? बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, बहुत याद करती है। माँ, हाँ बोल कर, एक बार और माँ बोल। माँ, तुझे मेरी याद आती है? हाँ आती है ना? हेलो 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 कौन? कुंती, ये फोन पर तुम किससे बात कर रही थी? दीदी, अभी मेरे कर्ण से मेरे फोन पर बात हुई है। उसने मुझे माँ कहकर पुकारा, जानती है आप? इससे पहले कि मैं कुछ कहते फोन कट गया। क्या? मैं सच कह रही हूँ। नहीं कुंती, ये तुम्हारे मन का वहम है, नहीं दीदी, वरना कर्ण से तुम्हारी बात कैसे हो सकती है? आपको क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? अरे मैंने अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दीदी आप मेरे बात का विश्वास क्यों नहीं करती? मैं सच कह रही हूँ। कर्ण के अलावा और कौन है जो मुझे माँ कहकर पुकारेगा? वो कर्ण ही था दीदी। लेकिन आज जन्मदिन पर मिसेस ब्रिगेड कर्ण से तुम्हारी बात करने की गलती कैसे कर सकती है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये फोन स्वीडन से ही आया था? हाँ दीदी, आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन मैंने अपने बच्चे की आवाज सुनी थी। मैं सच कह रही हूँ। और मुझे तो लग रहा है सबको जानबूझकर किया गया है। एक तड़पती माँ को उसके बच्चे का बोल सुनाकर उसकी ममता को झकझोरा गया। दीदी वो मेरे बच्चे की आवाज थी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। मिसेस ब्रिगेड कर्ण की परछाई भी तुम पर पड़ने नहीं देना चाहती। क्या वो फोन करके तुमसे कर्ण की बात करा सकती है? ये तो वो जाने कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की है, लेकिन कर्ण की आवाज सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा दीदी जैसे कर्ण के लिए उसकी आवाज मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दीदी परसों से मैं अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए तड़प रही थी। दीदी आज मैंने अपने बच्चे की आवाज सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेकाबू हो गई। मैं कोई सपना देख रही हूँ दीदी। सचमुच या तो ये कोई सपना था या फिर चमत्कार, वरना हकीकत में ऐसा होना संभव नहीं है। आप तो यही चाहती है ना? आपकी तो यही कोशिश रही ना कि मैं अपने बच्चे से कभी बात नहीं कर सकूं? नहीं सुना दीदी, मेरे कर्ण की आवाज सुनी दीदी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मेरा फोन कट गया। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी दीदी। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से। क्यों आप मिसेस ब्रिगेड को फोन करके पता नहीं लगाएंगे कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की? हाँ? मैंने कहा ना, अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। Excuse me, Rachel. हेलो, हु इज देयर? मिसेस ब्रिगेड, हाँ मैं ब्रिगेड बोल रही हूँ। मैं सरला बोल रही हूँ, इंडिया से, महिला नवजीवन आश्रम के इंचार्ज। हेलो सरला जी, कैसी हैं आप? मुझे पूरा यकीन था कि आप एलन की बर्थडे के दिन उसे विश करने के लिए जरूर फोन करेंगी। लेकिन मेरे फोन करने से पहले आपने ये क्या कर दिया? मैंने क्या किया सरला जी? आपको कुंती से एलन की बात करवाने की जरूरत क्या थी? ये आप क्या कह रही हैं सरला जी? मैंने कुंती से एलन की बात कराई? मैं कुंती से एलन की बात क्यों कराऊंगी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ है। आपके यहाँ से किसी ने फोन करके
उसके बेटे की बात कराई है। क्या? हाँ, और ये ठीक नहीं है। हम यहाँ कुंती के दिमाग से उसके बेटे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह स्वीडन से फोन किया जाता है। मैंने कोई फोन नहीं किया सरला जी। तो फिर कौन है जो कुंती से इतनी हमदर्दी रखता है? पता लगाइए। मैं पता लगाकर आपको फोन करती हूँ सरला जी। ठीक है। What are you doing, Brigade? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? Don't try to be over smart with me. तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती, मुझे धोखा नहीं दे सकती हो तुम। मैंने तुम्हें धोखा दिया है? Yes, you have cheated me. Tell me, why and how did you do that? What's wrong with you, Brigade? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? तुम अभी भी नहीं मान रही हो कि तुमने कुछ किया है? You are my sister, but you behave like my enemy. दुश्मन हो तुम मेरी। ब्रिगेड, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? Look, enough is enough. वहाँ पार्टी चल रही है और हम लोग इतनी दूर आके यहाँ बातें कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। Let's go there. तुझे पार्टी में ही तो चांस मिल गया एलन को मुझसे दूर ले जाने का। मैं एलन को लेकर कहाँ गई थी? झूठी, लायर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस औरत से बात कराने के लिए तू एलन को ले गई? Control yourself, Brigade, and listen to one thing. मैंने एलन को उस औरत के साथ बात करा के कोई गलती नहीं की है। मारिया, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि उस औरत का एलन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। ब्रिगेड, कुंती एलन की असली माँ है और उस माँ का अधिकार तुमने छीना है। शट अप मारिया, शट अप। मैंने कुछ नहीं छीना है, मैंने एलन को लीगली अडॉप्ट किया है। एलन मेरा बेटा है, he is my son। अगर एलन तुम्हारा बेटा है तो उसने किसी के साथ फोन पर बात कर ली तो तुम इतनी परेशान क्यों हो जाती हो? क्योंकि क्या? क्योंकि एलन को पैदा करने वाली माँ कुंती है। कुंती ने तो उसे सिर्फ जन्म दिया है, पाला तो मैंने है उसे। पालने वाले से पैदा करने वाले का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। तुम हमेशा उस कुंती के बारे में इतना क्यों सोचती हो? तुम्हारा कंसर्न मेरे लिए होना चाहिए, ना कि उसके लिए। मेरा कंसर्न मोरालिटी से है। मैं कुंती के बारे में सोचकर परेशान हो जाती हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये। कल वो यहाँ आकर मेरे एलन को मुझसे दूर ले जाए तो ये बर्दाश्त होगा तुमसे? अगर कुंती को अपना बेटा मिल जाए तो उसमें अधिकार छीनने की बात कहाँ से आ गई? अब एलन की बर्थडे के दिन एलन की कुंती से बात करा के मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है तुमने। यस, तुमने गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ब्रिगेड, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने एक नेक काम किया है। एक माँ जो अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए इतना तड़प रही हो, उसकी अपने बेटे के साथ बात करवा के मैंने कोई पाप नहीं किया है। तुम ये समझ लो कि कुंती की अपने बेटे की बर्थडे के दिन मेरी कुंती को ये गिफ्ट थी। वाह वाह, हाउ कनिंग यू आर। सिस्टर तो मेरी हो और गिफ्ट कुंती को दे रही हो। मुझ में और तुम में यही फर्क है ब्रिगेड। तुम सिर्फ माँ कहलवाना चाहती हो और मैं एक माँ के दिल के दर्द को समझ सकती हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि सरला जी ने मुझसे फोन करके पूछ लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी पार्टी चल रही है, इसलिए सबके सामने मैं हंगामा करना नहीं चाहती। अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि तुम किस एक्सटेंट तक जा सकती हो। अब मैं तुम्हें दोबारा कोई चांस नहीं दूंगी। Now I'll be very careful about you. You are extremely dangerous.